सो हेलो एंड नमस्ते। मैं राजकुमार सक्सेना और आज डिजिटल पार्क का ओनर। इसके पहले वाले वीडियो पर जो मैंने एफएसएसआई से रिलेटेड उसकी बेसिक जानकारी से रिलेटेड बनाया था, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था तो मैं उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपको नहीं बताई थी। उसकी बेसिक जानकारी आपको दी थी और आपने बहुत ही चाव के साथ, बहुत ही प्यार के साथ उसको सुना, समझा और मुझे मालूम है कि आप इस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी। तो मैं लेकर के आ गया हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एफएसएसआई में कैसे करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एफएसएसआई में रजिस्ट्रेशन के लिए इतने सारे ऑप्शन हैं कि अगर हम सभी ऑप्शन लेकर के चलेंगे तो मुझे अलग अलग वीडियो सबका बनाना पड़ेगा। तो हमने हर जगह एक एजम्पशन लिया है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप प्रोप्राइटर हैं, कंपनी है, पार्टनरशिप हैं, तो हमने वहाँ पे कोई एजम्पशन ले लिया कि प्रोप्राइटर हैं। इसी तरीके से अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, तो वहाँ पर हमें एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इस तरीके से एफएसएसआई में डिपेंड ऑन द कंडीशन बहुत सारे तरीके से रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको केवल एक एजुकेशन के लिए ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस समझा रहा हूँ ऑनलाइन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे पास आइए और एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन बाजार से सबसे कम कीमत पर हमसे करवाइए। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं। हम आपको लिंक में ये भी बताने जा रहे हैं कि कैसे, कौन सी साइट पर जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लें और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा है। और दूसरा, मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये भी बोला था कि कम से कम 5 उन चीज़ों के नाम बताइए जो आपने मॉल से खरीदी हैं, जिसमें एफएसएसआई का आपने लाइसेंस देखा है और रजिस्ट्रेशन देखा। दोस्तों, बहुत कम रिजल्ट उसमें मिला है। इसका मतलब यही है कि अधिकतर लोग केवल कीमत देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते हैं। एनीवे, चलते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपके, हम सबसे पहले इस साइट पर जाएंगे। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। और यहाँ पर हम करेंगे अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल करके आ जाएगी। वेयर इज द प्रेमिसेस ऑफ ऑपरेशन। अब ये जनरल हमारा रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, जनरल है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो मैंने जनरल पर क्लिक किया। कहाँ पर प्रेमिसेस है। प्रेमिसेस के लिए सबसे पहले सेलेक्ट द स्टेट वेयर प्रेमिसेस इज लोकेटेड फॉर विच लाइसेंस रजिस्ट्रेशन विल बी ऑब्टेन्ड। तो अब आपका जो स्टेट है आपको वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ। मैंने ये राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस कंडीशन में कौन सा लाइसेंस लेना होता है। मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा, केवल संक्षिप्त में इतना बता देना चाहता हूँ। लाइसेंस 3 होते हैं, एक बेसिक लाइसेंस, एक स्टेट लाइसेंस और एक सेंट्रल लाइसेंस। बेसिक लाइसेंस का जो लिमिट है वो 12 लाख तक है। अगर आपका टर्नओवर सालाना 12 लाख से कम है तो आप बेसिक लाइसेंस ले सकते हैं। 12 लाख से ज़्यादा है और 20 करोड़ से कम है तो आप स्टेट लाइसेंस लेना होगा। अगर 20 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया के आधार पर मैं आपको बाइफरकेट करके बता रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं। सेलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस, मल्टीपल सेक्शन कैन बी मेड फ्रॉम ईच ग्रुप। इसमें कौन कौन से काइंड ऑफ बिजनेस है। मैन्युफैक्चरर है, ट्रेड है, रिटेल है, फूड सर्विस है। तो मैं अगर मैन्युफैक्चरर पर जाता हूँ तो हमारे सामने इतनी सारी ये डिटेलें आ जाती हैं। डेयरी यूनिट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा डेयरी प्रोसेसिंग मीन्स हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मोर देन 50,000 टायर्स, जो भी है, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो इसमें उसके क्राइटेरिया के आधार पर आपको इसमें डिटेल भरनी होगी। दूसरा वेजिटेबल ऑयल, बहुत सारे हैं, इसमें पढ़ करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। हमें अब ये देखना है कि हमारी कैटेगरी क्या है। तो मैं कैटेगरी में जाता हूँ। मैं कि ट्रेडर में क्या क्या है ये भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर कैटेगरी में जाते हैं। ट्रेडर में स्टोरेज कोल्ड, रेफ्रिजरेटेड, स्टोरेज कंट्रोल्ड, एटमॉस्फेयर, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेलर, फूड वेंडिंग एजेंसी, इंपोर्टर। सपोज करिए कि आप रिटेलर हैं तो यहाँ पर रिटेलर पर क्लिक कर देते हैं। अब रिटेलर में भी आपको इतनी कैटेगरी मिल गई। रिटेल इज एक्टिविटी वेयर फूड प्रोडक्ट इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर एंड सोल्ड टू द अल्टीमेट एंड यूजर। टर्नओवर ग्रेटर देन 20 करोड़ पर एनम, टर्नओवर अप टू 20 करोड़ पर एनम और टर्नओवर अप टू 12 करोड़। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका टर्नओवर अप टू 12 लाख है पर एनम तो आपको बेसिक लाइसेंस लेना है। टर्नओवर अप टू 20 करोड़ से पर एनम तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना है और टर्नओवर ग्रेटर देन 20 करोड़ से तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना है। एक चीज और बता दूं कि आपका जो प्रेमिसेस है जिस स्टेट में है, इस स्टेट के अलावा भी अगर आप कहीं पर भी फूड एंड प्रोसेसिंग का काम करते हैं तो आपको सेंट्रल ही लेना पड़ेगा। फिर
अगर दूसरे स्टेट में भी ये हो गया, एक से अधिक स्टेट में अगर आप काम है, एक ही स्टेट में अगर 2-3 जगह, तो आप स्टेट का लाइसेंस भी ले सकते हैं अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि रिटेलर में क्या होता है। हमने रिटेलर को चूज किया और रिटेलर को चूज करने के बाद हमने यहाँ पर एक कैटेगरी ये चूज कर ली, टर्नओवर अप टू 12 लाख, क्योंकि पहली साल है, हमको नहीं पता कि हमारा टर्नओवर 12 लाख रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा, उससे कम रहेगा, स्टार्टअप है, तो हम टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम वाला ही चूज करेंगे। लेट प्रोसीड करने के बाद हमको ये स्क्रीन मिलेगी। इस स्क्रीन में क्या है, आफ्टर असेसमेंट ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस सेलेक्टेड एंड इनपुट्स प्रोवाइडेड यू आर एलिजिबल फॉर नंबर 1 ट्रेड रिटेलर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कैटेगरी, यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड के लिए क्लिक करेंगे तो फाइल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल फॉर्म ए रेगुलेशन इतना एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर फूड सेफ्टी। अब इस एप्लीकेशन में आपको अपनी पूरी डिटेल डालनी है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कोई नाम डालना है किसी पार्टी का, तो मैं अपना ही नाम डाल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, हालांकि मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करना, केवल आपको दिखाने के लिए मैंने राज डिजिटल पार्क अपना फर्म का नाम डाल दिया। अभी क्या है, इंडिविजुअल है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अदर्स है, तो ये प्रोप्राइटरशिप है, तो मैंने इसमें प्रोप्राइटरशिप डाल दिया। काइंड ऑफ बिजनेस क्या है, ट्रेड रिटेलर है, ऑलरेडी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद एड्रेस आपका क्या है, तो दोस्तों हमने अपनी ये एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, ये हमें अगर हमारी 2-3 जगह भी है तो जहाँ हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहाँ पर ये डिटेल डालनी होगी, उसी के हमें एड्रेस प्रूफ और सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो हम वो एड्रेस डाल रहे हैं। अभी मैं अपना राज डिजिटल पार्क का ही एड्रेस यहाँ पर डाल रहा हूँ। पैन कार्ड इफ एनी लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, तो हम ये कॉलम छोड़ देते हैं। आप चाहें तो अपना पैन कार्ड डाल सकते हैं। उसके बाद पूछता है इज योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस, तो हमने यहाँ पर यस कर दिया। अगर आपका अलग है तो आप नीचे जाकर के करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर उसकी डिटेल लिख दीजिएगा। ये परमानेंट एड्रेस हो गया, करस्पॉन्डेंस एड्रेस दूसरी जगह है तो दूसरी डिटेल भर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट आइटम आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। इसमें आपको टेलीफोन नंबर, अगर आपका लैंडलाइन नंबर लगा हुआ है तो वहाँ पर लैंडलाइन नंबर लिख देना है, टेलीफोन नंबर वही होता है। फैक्स नंबर अगर है कुछ, तो आजकल हालांकि फैक्स सब खत्म हो चुके हैं, टेलीफोन नंबर भी खत्म हो गए, फिर भी ये मांगते हैं गवर्नमेंट की साइट्स। मोबाइल नंबर डाल दिया आपने, ईमेल आईडी डाल दिया, केवल मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, बाकी ईमेल आईडी डालना है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। नोट इन केस द नंबर्स आर प्राइवेट पार्टी और कॉमन नंबर्स, प्लीज स्पेसिफाई द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन एज वेल। तो कॉन्टैक्ट पर्सन इसने ऑटोमेटिक ले लिया, राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ तक हमने फिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि आप कौन से आइटम्स मैन्युफैक्चर करेंगे और सेल करेंगे और ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको आइटम सेलेक्ट करने हैं। आइटम की बहुत बड़ी लिस्ट मिलती है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, फैट्स, ये तो हमने पहला आइटम कन्फेक्शनरी चुन लिया था, दूसरा आइटम ये चुन लिया है, तीसरा आइटम अगर हम बेकरी प्रोडक्ट्स भी चुन सकते हैं, या हमने बेकरी प्रोडक्ट चुन लिया। ये 3 आइटम हमारे हो गए, इसको भी हमने सेव एंड ऐड कर दिया। तो ये हम किस किस आइटम में मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग करेंगे वो हमने यहाँ पर बता दिया। आपके अगर और भी ज़्यादा आइटम है तो लिस्ट से उठा करके आप यहाँ पर डालते जाइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फूड सेफ्टी मित्र डिटेल्स इफ एप्लीकेबल। अगर आपके नियर बाई कोई फूड सेफ्टी मित्र है तो आप उसकी डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। पहले ये जरूरत हुआ करता था ई मित्र के पास जाने के लिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अदर डिटेल्स इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंटेड डेट ऑफ स्टार्ट, यहाँ पर हम चूज करते हैं कि हम 1 मई से ये बिजनेस शुरू करेंगे। नेक्स्ट आइटम है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। ये मैंडेटरी का टिक लगा हुआ है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। क्यों लगा है? हम बात कर रहे हैं एफएसएसआई के रजिस्ट्रेशन की। एफएसएसआई क्या है? फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो फूड, पानी भी हमारे शरीर के अंदर जाता है, फूड भी हमारे शरीर के अंदर जाता है। फूड आइटम पानी के बिना बनते नहीं है, तो पानी की क्वालिटी विशेष रूप से चेक की जाती है। तो इसके लिए इन्होंने मैंडेटरी फील्ड बनाई है। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई क्या है वो हमें डिक्लेयर करना है। तो आप इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा है अदर्स, चौथा है नॉट एप्लीकेबल। तो नॉट एप्लीकेबल तो हम कर ही नहीं सकते हैं। अदर्स में हमारा खुद का प्लांट है नहीं, प्राइवेट में हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई कुआं नहीं है, कोई आसपास बोरवेल नहीं है, तो हम पब्लिक का वाटर मंगाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेदर एनी इलेक्ट्रिकल पावर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम्स। अगर हम हाँ करते हैं, डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी पावर आप इस्तेमाल करते ही होंगे, तो हमें यहाँ पर सैंक्शन इलेक्ट्रिसिटी लोड और एचपी यूज करना होगा। अगर हमें नहीं मालूम है तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। आगे ले जाकर के हमें एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट दिखाएगा, हमने कौन कौन से प्रोडक्ट चूज करे हैं। पहला है कन्फेक्शनरी, दूसरा है एडिबल आइसिस इंक्लूडिंग सॉर्बेट एंड सॉर्ब्स, नेक्स्ट है बेकरी एंड प्रोडक्ट्स। इसको हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद हम अगले पड़ाव पर आ गए एप्लीकेशन के। अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।
डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए ऑथराइज सिग्नेचरी के द्वारा, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर प्रोप्राइटर तो प्रोप्राइटर के द्वारा होना चाहिए, और इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के द्वारा सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए अपलोड होने से पहले। और जो डॉक्यूमेंट है वो या तो पीडीएफ में होंगे, या जेपीजी में होंगे, या जेपीईजी में होंगे, या पीएनजी में होंगे। इसके अलावा और किसी फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है दैट इज योर फोटो। अब अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या लगाएंगे, आप लगा सकते हैं अपना पासपोर्ट, पैन कार्ड, पासबुक, डिपार्टमेंट आईडी, आधार कार्ड, सीनियर सिटीजन, राशन कार्ड, वट एवर में भी देयर, आपके पास जो भी है। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आइटम अदर डॉक्यूमेंट आता है। अदर डॉक्यूमेंट क्या है, अदर डॉक्यूमेंट आपका प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस है। प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस में आप क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे आप अपना रेंटल एग्रीमेंट, और आप अगर आपका प्रेमिसेस रेंट पर है तो, और उसमें लैंड ओनर की एक एनओसी, ये काम करने के लिए उसने आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल उस प्रेमिसेस का आपको करेंट, ये प्रोवाइड करना होगा। तो आपके ये तीनों डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए। पहला फोटो, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा रेंटल एग्रीमेंट। यहां पर अगर आपका ओन प्रेमाइसेस है तो वहां पर आपको उसका पट्टा या उसका रजिस्ट्री, मतलब ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाली बात। यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देंगे कि सभी इंफॉर्मेशन सही है। उसके बाद डिक्लेरेशन हो गया, कंडीशन ऑफ लाइसेंस हो गया, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट हो गई, सब कुछ हमने अपलोड कर दिया, ये कर दिया। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का, कितना पेमेंट करना है, 100 रुपए। ये किसकी फीस है, ये गवर्नमेंट की फीस है, डिपार्टमेंट की फीस है। पेमेंट का ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रोजर पे, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये फील्ड खुल करके आती है। यहाँ पर एंटर जीएसटी नंबर डालना है, पे कर देना है। पे ऑप्शन पर हम जाएंगे तो वो स्क्रीन खुल जाएगी, उसमें अमाउंट पे कर दीजिए, मैटर क्लोज हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, पे यू बिस से करना चाह रहे हैं, तो इसमें भी सेम वही स्कीम खुलेगी और यहाँ पर पे का ऑप्शन दबाइए और आगे बढ़ जाइए। अगर ट्रेजरी चालान से करना है तो ट्रेजरी चालान यहाँ पे निकल करके आ गया, ये पूरा डिटेल निकालिए, इसका प्रिंट आउट लीजिए, प्रिंट आउट लेकर के आप बैंक जाइए, बैंक में इसके स्टैंप लगवाइए, पेमेंट कीजिए, उसके बाद उसको स्कैन करिए, स्कैन करके इसको अपलोड करिए। ये आपका पेमेंट का सिस्टम हो गया। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका लाइसेंस तैयार हो जाएगा। अब चूंकि हमने अभी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया इसलिए ये स्क्रीन हमको आगे नहीं ले जाने देगी, तो मैं आपको हमारा एप्लीकेशन कैसा दिखता है मैं वो दिखा देता हूँ प्रीव्यू एप्लीकेशन करके। तो प्रीव्यू एप्लीकेशन में फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम फॉर्स आ गया, फॉर्म ए हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। जैसे हम पेमेंट कंप्लीट करेंगे और डिक्लेरेशन कंप्लीट करेंगे, हमारा लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। केवल सिग्नेचर बाकी रह जाएंगे। लाइसेंस जनरेट होने के बाद ये हमारी मेल पर भेज दिया जाएगा, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद हमारा काम खत्म हो गया, हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने ऑफिस में लगा लेंगे। तो दोस्तों ये थी FSSAI में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। मैं फिर से बता देता हूँ, ये एक मैंने सिंप्लीफाई करके आपको ये प्रक्रिया बताई है। आप इसका फॉलो करके अगर सेम टू सेम भर देंगे और अगर आपका वो चीज़ फॉलो नहीं होता है, आप जैसे मैंने रिटेलर चुना था, आप मैन्युफैक्चरर हैं, मैंने कन्फेक्शनरी चुना है, आप कोई और चीज़ लेते हैं और आप मैंने मेरे देखी दिखा आपने वहाँ पर भर दिया तो फिर आपका लाइसेंस खराब हो जाएगा और आपके पैसे बेकार जाएंगे, दोबारा आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप हमें कॉल करिए, हमारा सर्विस बुक करिए और इसके डिस्क्रिप्शन पर जाकर के हम वहाँ पर लिंक दे रहे हैं, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारी सर्विस बुक करने का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आप बुक करिए और हमको ऑर्डर करिए, हम आपको विद इन टाइम और सबसे कम कॉस्ट में बना करके देंगे। इसके बाद मैं लॉग ऑफ करता हूं इस एप्लीकेशन को और आपसे जानना चाहूंगा कि एप्लीकेशन कैसी रही है। आप बहुत मन लगा करके देख रहे थे, हो सकता है कि आप सब्सक्राइब करना भूल गए हों। जाते जाते आप सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर दबाते जाइए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।